आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर आ रही। कमलनाथ ने के मिश्रा को किया तलब। विवादित बयान पर एक्शन में पीसीसी चीफ। बता दें कमल मिश्रा ने कमलनाथ बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कमलनाथ ने के मिश्रा को तलब किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं आपको बता दें विवादित बयान पर एक्शन में पीसीसी चीफ। तो के मिश्रा को ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान पर तलब किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ब्राह्मणों पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब आला कमान ने तलब किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। भोपाल से जुड़ी हुई कमलनाथ ने के मिश्रा को तलब किया है। तो विवादित बयान पर एक्शन में पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो ये बड़ी खबर। दरअसल ब्राह्मणों पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अब के मिश्रा को तलब किया गया है। तो के मिश्रा ने ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली। अब कांग्रेस आलाकमान ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और के मिश्रा को तलब कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना हमसे भोपाल से जुड़ेंगे और वो उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, एक्शन में दिखाई दे रहे हैं कमलनाथ। के मिश्रा पर अब गाज गिर सकती है, तलब किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश में 46 ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण वर्ग बिलोंग करता है। अब ऐसी स्थिति में जब के मिश्रा ने कल एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान ब्राह्मणों के लिए जो शब्द कहे थे, इसको लेकर आज जो है कमलनाथ ने उन्हें तलब किया, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिरकार क्यों आपने जो है इस तरह की भाषा शैली का उपयोग तमाम जो मीडिया के साथी बैठे थे उनके सामने किया। हालांकि कल खुद के मिश्रा ने इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान ये कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपनी भाषा पर अभी भी अड़िग हूं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ क्या कुछ यहां पर एक्शन लेंगे। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो तलब वाली बात कही गई थी, जो स्पष्टीकरण यहां पर के मिश्रा को देना था, उन्होंने स्पष्टीकरण के दौरान कमलनाथ को अपना पूरा वीडियो दिखाया और वीडियो दिखाते हुए ये कहा कि ये पूरी अनौपचारिक चर्चा थी, लेकिन क्या ब्राह्मणों के लिए ऐसे शब्द का यूज करना चाहिए? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, कमलनाथ ने आज स्पष्टीकरण के मिश्रा से मांगा है। आप लोग ने कल आंदोलन किया, घेराव किया। अब आपकी आगे की रणनीति है कि राहुल गांधी की यात्रा को हम मध्य प्रदेश में एंट्री नहीं करने देंगे, लेकिन स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा कि मैंने अपना वीडियो दिखाया है और मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो आखिरकार ब्राह्मणों के खिलाफ तो क्या कांग्रेस किस तरह का बर्ताव कर रही है? देखिए, ये कमलनाथ जी को तय करना है कि के मिश्रा नाम का वो व्यक्ति जिसने पूरे समाज के साथ अभद्रता करी, अपशब्द कहे, और वो स्वीकार कर रहा है धृष्टता के साथ, निर्लजता के साथ कि हाँ मैंने ऐसा कहा है। उसके बाद भी कमलनाथ जी स्पष्टीकरण मांग रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के उनके मीडिया विभाग के प्रमुख जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस प्रकार गाली गलौज करे सार्वजनिक तौर पर? मुझे लगता है कि कमलनाथ जी पाखंड बंद करिए, स्वांग बंद करिए, स्पष्टीकरण का सीधी कार्रवाई करिए और अन्यथा स्वीकार करिए कि आप भी के मिश्रा के पक्ष में है। जब प्रीतम लोधी ने ऐसा बयान दिया था तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि आखिरकार बीजेपी दबाव में है उमा भारती के और प्रीतम लोधी पे कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो है तलब किया जाता और शाम तक जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो आखिरकार क्या दबाव है जिसको के मिश्रा पर कार्रवाई नहीं की जा रही? देखिए कुलभूषण जी, हमको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी उस संस्कार और संस्कृति के विरुद्ध है जो जातियों के आधार पर समाज को, देश को बांटता है, जो जाति के आधार पर लोगों को अपशब्द बोलता है, जो जाति के आधार पर लोगों को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, उस विचारधारा के खिलाफ है। हमारा किसी व्यक्ति से विद्वेष नहीं है, पर ऐसी विचारधारा और धारा यदि कांग्रेस के कमलनाथ जी को पोषित कर रहे हैं कि उनका जिम्मेदार पदाधिकारी जाति सूचक शब्द बोले, सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज करे और फिर कमलनाथ जी पाखंड करें कि स्पष्टीकरण चाहिए। काहे का स्पष्टीकरण? के मिश्रा तो कह रहे हैं कि हाँ मैंने जो कहा उस पर कायम हूं, अब काहे का स्पष्टीकरण? बिल्कुल
अब देखने वाली बात होगी कि जब के मिश्रा को तलब किया गया है इस पूरे मामले पर और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है तो क्या कुछ कार्रवाई जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो ब्राह्मण संगठन है उनका आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है और इसको लेकर जो है अब बीजेपी भी बड़े आंदोलन आने वाले समय में कर सकती है, क्योंकि जब नवंबर में राहुल गांधी की कुलभूषण, मैं एक चीज कई बार काफी समय से कांग्रेस की राजनीति में एक चीज नोटिस करता हूं कि कांग्रेस के कुछ ऐसे दिग्गज नेता, कुछ ऐसे कार्यकर्ता चुनाव से ऐन वक्त ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं जो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन जाती है। चाहे वो कई सारे बड़े नाम, अभी गिनाने में आऊंगा तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक बार फिर से के मिस्त्रा ने चुनाव से पहले एक अलग मुश्किलें खड़ी कर दिया। और ये कमलनाथ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ब्राह्मण समाज को अगर नाराज करके मध्य प्रदेश की सियासत करना आसान नहीं है। देखिए, इस तरह से अगर बयान सामने आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि प्रीतम लोधी का जब मामला सामने आया था बीजेपी ने तो सख्त कार्रवाई की थी। उन्होंने जो ब्राह्मणों के खिलाफ टीका टिप्पणी की थी, जो कथावाचक के खिलाफ उन्होंने टीका टिप्पणी की थी, तो इस मामले में तत्काल कार्रवाई की गई उनको तलब करने के बाद। अब क्या वही स्थिति कांग्रेस में उत्पन्न होगी? क्या कमलनाथ के मिश्रा को जो उनका पद है उनसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे या उन पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में अब जो ब्राह्मण समाज का वर्ग है वो आंदोलन करता हुआ नजर आएगा और बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव है और मध्य प्रदेश में एक बात ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, जहां पर एक बड़ा वर्ग ब्राह्मण वर्ग जो है बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद कुलभूषण एक बात ये भी ध्यान देना पड़ेगा, एक ब्राह्मण पर जो टिप्पणी कर रहा है ये थोड़ा समझ से परे लग रहा है कि आप अपनी ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। के मिश्रा तो ब्राह्मण ही है और एक ब्राह्मण पर सीधे टारगेट कर रहा है। देखिए, हम पूरे उस वीडियो को अगर देखते हैं तो सबसे पहले वहां पे कुछ मीडिया के साथियों, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे रहते हैं। उस वीडियो के दौरान के मिश्रा, क्योंकि खुद एक ब्राह्मण है और जब झाबुआ के कलेक्टर पर कार्रवाई की जाती है, एक दिन पहले एसपी के कलेक्टर पर कार्रवाई की जाती है, दोनों ही ब्राह्मण कलेक्टर और एसपी हैं, लेकिन जो शब्द उनके लिए कहा जाता है गाली गलौज के साथ जो है उनको उस शब्द को एड ऑन किया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पे कुछ प्रवक्ता उनको रोकते भी जरूर हैं। लेकिन ये जो एक वीडियो है सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल होता है। उसके बाद के मिश्रा इंडिया न्यूज से यही कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को एक ठेस पहुंची है। इसके पहले भी प्रीतम लोधी ने बीजेपी से जिस प्रकार से ब्राह्मणों के लिए जो शब्द कहे थे, जो प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी की मुरलीधर राव, उन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मण मेरी जेब में है। अब के मिश्रा सीधे गाली बकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रीतम लोधी पे तो कार्रवाई बीजेपी का संगठन कर देता है, लेकिन क्या कमलनाथ के मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस मुद्दे को बीजेपी भुनाती हुई नजर आएगी और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो सीधे तौर पे इसका असर जो है वोट बैंक पे पड़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है, जो ब्राह्मण वर्ग है, वो कांग्रेस पार्टी से इस समय नाराज चल रहा है, क्योंकि लगातार जो है हमें ब्राह्मण समाज और वर्ग के एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट नजर आ रही है और आने वाले समय में बड़े आंदोलन जो है होते हुए नजर आएंगे। कुलभूषण, एक बात ये कहा जाता है कि शब्द के जो बाण है वो ज्यादा चुभते हैं और असली बाण से, लेकिन के मिश्रा साहब ने जिस तरीके से शब्द रूपी बाण चलाया है ये कहीं न कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको बता दें कि के मिश्रा ने जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया वो अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन सकती है।